हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज में आपका स्वागत है। ये हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बेस्ट 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPSI कांस्टेबल या फिर SSC की या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें कि जनरल नॉलेज पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चंस आपकी मदद करने वाले हैं। इसका ये पहला सेट है 1 और हम जो है 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह से टोटल 25 वीडियोज़ आएंगे और आप देख सकते हैं 25 दूनी 50 तो 500 डिस्कस हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। ना सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे यदि आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो और नोट्स भी बना सकते हैं आप, तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम करेंगे 1 से 20 तक के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, साउंड वेव्स की ट्रैवल करने की क्षमता है, मतलब कौन से माध्यम में सबसे ज़्यादा तेज है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में। सॉलिड्स मतलब ठोस, ठीक है। ठोस में सबसे तेज चलती है ध्वनि तरंगें, फिर चलती हैं लिक्विड्स में, तो ठोस, और फिर इसके बाद आएगा द्रव में, और फिर इसके बाद गैस में। जिस पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि तरंगों की चाल भी सबसे ज़्यादा होगी। यदि आपको तीनों चीज़ें ठोस दे दी जाएँ, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहा या ईंट और फिर मान लो लकड़ी, तो लकड़ी का टुकड़ा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा तेज ध्वनि तरंगें किस में चलेंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा, क्योंकि लोहे का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। फिर ईंट का, तो फिर इसके बाद ईंट और फिर लकड़ी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उन वस्तुओं के घनत्व की तुलना करना है, तो जिस वस्तु का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा ध्वनि तरंगों की चाल उसमें सबसे ज़्यादा होगी। और ध्वनि तरंगों को बेसिकली 3 प्रकार में बांटा गया है। देखो, अपस्रव, पहला अपस्रव है, दूसरा है श्रव्य तरंग और तीसरा है पराश्रव। अपश्रव्य तरंगों की जो परास होता है, मतलब उनकी आवृत्ति का परास की बात करें तो वो 20 से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होंगी पराश्रव्य तरंगें, और ये 20 से 20,000 हर्ट्ज इनकी आवृत्ति होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है। और जो हमारे कान हैं, मनुष्य के कान जो है केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज की तरंगें। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना में, ठीक है। और आइरिस क्या काम करता है, आइरिस करता है आँख में समंजन का काम, समंजन, ठीक है। प्यूपिल मतलब होता है पुतली। पुतली एक छोटा छिद्र है जिससे प्रतिबिंब अंदर रेटिना पर पहुंचता है। दोष की बात करें, मतलब निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आँख में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती निकट दृष्टि दोष में, और इसके उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस। और दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष। इसमें जो है दूर की वस्तु तो दिखाई देती है दूर दृष्टि दोष में, लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, ठीक है। इसके उपचार के लिए हम यूज़ करते हैं उत्तल लेंस। और तीसरे प्रकार का है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर का दिखता है ना ही पास का, तो इसके उपचार के लिए हम जो है बाईफोकल लेंस यूज़ करते हैं, बाईफोकल लेंस। अगला क्वेश्चन भी साइंस से संबंधित है। किडनी जो है मानव शरीर में कौन से हिस्से का भाग है, ठीक है, कौन से सिस्टम का भाग है किडनी या गुर्दे, तो ये है एक्सक्रेशन का। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। और जो तंत्र इस काम को करता है उसको हम बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि त्वचा की बात करें तो त्वचा भी उत्सर्जन का काम करती है, ठीक है। पसीने के जरिए जो है हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। एक हो गया यकृत। यकृत भी अमोनिया या फिर जो अतिरिक्त प्रोटीन होता है उसको यूरिक एसिड में बदलता है और फिर शरीर से बाहर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा फेफड़े की बात करें तो फेफड़े में भी ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है, तो ये भी एक उत्सर्जन का काम कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर में 4 ऐसे अंग हैं, जैसे कि त्वचा हो गया, यकृत, फेफड़े और फिर गुर्दे। तो गुर्दे क्या करते हैं, ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं, यूरिया एवं जल को अलग करके यूरिन के रूप में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, वो है मलेरिया, ठीक है। और कौन सा प्रोटोजोआ है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और डेंगू फैलता है वायरस के कारण,
वायरस। और ये वायरस कौन लेके उड़ता है? उसका नाम है एडीज मच्छर, एडीज नाम का मच्छर। और जो मलेरिया फैलाता है उसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण संवहन में कौन से माध्यम में होता है? तो पहली बात तो ऊष्मा का संचरण क्यों होता है? तापांतर के कारण। ठीक है, दो वस्तुएं हैं, एक का तापमान ज़्यादा है, एक का तापमान कम है। तो जो ज़्यादा तापमान वाली वस्तु है उससे ऊष्मा का संचरण कम तापमान वाली वस्तु की ओर होगा। जो ऊष्मा का संचरण होगा वो 3 तरीके से होता है। पहला है चालन, जो ठोस माध्यम है उनमें चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होगा। दूसरा है संवहन मतलब कन्वेक्शन, जो यहाँ लिखा है। संवहन जो है इसमें द्रव और गैस, द्रवों और गैसों में होता है संवहन द्वारा। और एक है विकिरण। ठीक है, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है वो विकिरण के माध्यम से ही होता है। तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण में। और द्रवों और गैसों में यदि ऊष्मा का संचरण होता है तो वो संवहन द्वारा, और ठोसों में होता है ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा। आप देख सकते हैं संवहन मतलब बहना, तो द्रव और गैस में बहेंगी चीज़ें। ठीक है, चालन को अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्शन, संवहन को बोलते हैं कन्वेक्शन और विकिरण को बोलते हैं रेडिएशन। अगला है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। तो विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने, ये तो बिल्कुल सही है। विटामिन डी की खोज की थी पॉल मुलर ने, और विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। तो इसका आंसर बन जाएगा सी, जो कि अनमैच है, मैच नहीं किया गया है सही। तो इसका विटामिन सी की खोज की थी होलकट ने। लेंस की शक्ति मापने की यूनिट क्या है? डायोप्टर है इसका आंसर। और ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन से मापते हैं ज्योति फ्लक्स, और ज्योति तीव्रता मापते हैं कैंडेला से, कैंडेला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट मतलब होता है स्नेहक। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में स्नेहक का काम करता है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ये एक स्नेहक है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में यूज होता है। और क्यूप्राइट क्या है? क्यूप्राइट है तांबे का अयस्क, है क्यूप्राइट। और हेमेटाइट है लोहे का अयस्क। और अयस्क क्या होता है? अयस्क जो है, अयस्क को खनन करके बाहर निकाला जाता है और फिर उनका शुद्धिकरण करके धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ, कोई भी तत्व या धातु डायरेक्ट हमें प्रकृति से नहीं मिलती, वो एक अयस्क के रूप में मिलती है और फिर उसको शुद्धिकरण किया जाता है, फिर वो एक धातु या शुद्ध रूप से तत्व हमें प्राप्त होता है। इनमें से लाफिंग गैस कौन सी है? लाफिंग गैस मतलब हास्य गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस, इसका सूत्र है N2O। और कार्बन मोनोऑक्साइड है CO इसका। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक वैसेली गैस है। और सल्फर डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है SO2, और ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। लाइटनिंग मतलब क्या होता है? तड़ित या बिजली गरजना। तो ये जो है इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि एक पेड़ को भी जला सकती है। तो ये क्यों जला सकती है? मतलब इसमें क्या होता है? ट्रेमेंडस मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक क्या होता है? तो इसमें होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। इनमें से कौन से साल में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो अर्जुन अवार्ड के साथ साथ उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। देखते कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। पहले मिला था अर्जुन अवार्ड 1994 में। ठीक है, अर्जुन अवार्ड। और फिर 1997 में मिला था इनको राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर पद्म विभूषण, पद्मश्री मिला था पहले। ठीक है, पद्मश्री, फिर पद्म विभूषण और फिर भारत रत्न। तो देखते हैं कब कब कौन से मिले हैं। तो पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 1999 में, पद्म विभूषण मिला था 2008 में, और भारत रत्न मिला था 2014 में। ठीक है, और ये अवार्ड कब कब स्टार्ट हुए थे? तो अर्जुन अवार्ड जो है 1961 से दिया जा रहा है। 1961 में पहले स्थापना हुई थी इसकी। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में जो है पहले दिया गया। पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे अवार्ड जो है 1954 से दिए जा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना। 1961 में अर्जुन अवार्ड स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ 1991 में, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न ये 1954 से स्टार्ट हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स मतलब राष्ट्रमंडल खेल
कौन से साल से स्टार्ट हुए? तो ये हुए थे 1930 से। और ये कहाँ से हुए थे स्टार्ट? हैमिल्टन से। हैमिल्टन कनाडा में स्थित है, हैमिल्टन, वहाँ से स्टार्ट हुए थे। भारत ने इसमें हिस्सा लिया 1934 से, जो कि लंदन में हुए थे दूसरे राष्ट्रमंडल खेल, वहाँ से भारत ने इसमें हिस्सा लिया। और जो लेटेस्ट वाला हुआ है 2018 में अभी वो जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में। और 2022 वाला होगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड। इनमें से कौन सा देश है जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैन वाला वो जो है कभी नहीं जीता या विनर नहीं बना? तो सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन हुआ था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वो 2007 में हुआ था, ठीक है। और 2007 में विजेता बनी थी भारत की टीम, और फिर पाकिस्तान की टीम बनी थी 2009 में विजेता, राइट। और इंग्लैंड जीता था 2010 में। तो 3 ऑप्शन तो छट गए हैं, बचा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है कभी भी विनर नहीं बना है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और जो अभी 2016 में हुआ था उसका विजेता बनी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स जो है इनमें से 3 बार जो है लंदन में हुए हैं। आपको बताना है कौन सा साल वो है जो जब लंदन में नहीं हुए हैं। तो 1908 में हुए थे लंदन में, 2012 में हुए थे और 1948 में भी हुए थे। 1968 वाले जो है मैक्सिको सिटी में हुए थे। और ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, प्राचीन ओलंपिक खेल की बात करें तो वो 776 ईसा पूर्व में हुई थी यूनान से। और आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 से यूनान के एथेंस शहर से, ठीक है। और हर 4 साल में ओलंपिक खेल होते हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है लौजाने में, LAUSANNE, लौजाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है वो है थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है इसमें? तो ओपरा एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल एप्स नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा गूगल एप्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? ये एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सर्वर से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो गूगल एप्स भी एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, ठीक है, लेकिन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा गूगल एप्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है। क्रैकर्स को जो है कंप्यूटर की सुरक्षा के संदर्भ में और क्या बोलते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स। तो ब्लैक हैट हैकर्स को जो है क्रैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स? इस तरह के हैकर जो है इलीगल काम करते हैं। 2 प्रकार के हैकर्स होते हैं, एक तो ब्लैक हैट हैकर्स, दूसरा वाइट हैट हैकर्स। तो ये एक प्रकार के इलीगल काम करते हैं, डेटा को चुराने का काम करते हैं, ठीक है। और वाइट हैट हैकर्स को बोलते हैं एथिकल हैकर्स जो कि सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम करते हैं। डकडकगो क्या है? डकडकगो एक सर्च इंजन है। ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये है लैन का एग्जाम्पल, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में हम कंप्यूटरों का जो कनेक्शन करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, उसको ईथरनेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ मॉडेम कन्वर्ट्स। मॉडेम क्या करता है? ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम जो है, पहले तो मान लो ये कंप्यूटर है और ये आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल है। तो यहाँ पर एक डिवाइस लगाएंगे हम जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेगा। तो ये एनालॉग सिग्नल को पहले जो है डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर कंप्यूटर में भेजेगा, ठीक है। और जो डिजिटल सिग्नल जो हमारे पास हैं वो हम फिर से सेंड करेंगे, तो ये मॉडेम जो है फिर इसको एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करके सर्वर को भेजेगा। तो ये दोनों काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ, A एंड B। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेब ब्राउज़र जो है गूगल ने बनाया है? गूगल ने बनाया है क्रोम। तो ये था हमारा सेट 1 जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन साइंस और खेल से संबंधित थे और कुछ थे कंप्यूटर से संबंधित। देखते हैं अगले वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन डालते हैं। और यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें।